देखिए, तो आज हमारा 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम का वीडियो बहुत बेहतरीन ढंग से बना दिए हैं। पहले नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का नाम है श्वसन। श्वसन के बारे में आज बेहतरीन ढंग से देखेंगे, यानी कि श्वसन कैसे कैसे मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, पेड़ पौधा में कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव में श्वसन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हवा आता है हमारे नाक में। समझ में आ गया तो लोग? अब वीडियो पे तुम देखते रहना, कैसे कि माछी बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हवा नाक के बाद कहाँ जाता है? ग्रास नली में। पहले ध्यान से समझो, सबसे पहले हवा जाता है नाक में, नाक के बाद कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद फेफड़ा में, अब फेफड़ा के बाद चल जाता है हृदय में, और हृदय में हो जाता है रक्त। हृदय मतलब हृदय में क्या मिल गया? रक्त मिलता है वहीं पर। अब बस उसी में रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ पकड़ लेगा और पकड़कर बोलेगा कि हम जहां जहां चलेंगे तहां तहां तुम भी चलो, है? तो अब जाएगा रक्त, कहाँ जाएगा? अब हृदय में जब पंप करेगा, हृदय जब रक्त को पंप करेगा तो पूरे शरीर में रक्त चल जाएगा। तो रक्त के साथे साथे कौन चल गया? ऑक्सीजन तो जाता है साथे साथे नो। कैसे रक्त में हो गया ऑक्सीजन, हृदय में जब आया तो वहां से ऑक्सीजन रक्त में मिल गया। तो प्रत्येक कोशिका तक जाएगा, यानी कि पूरे शरीर का मतलब क्या हो गया? पूरे शरीर का मतलब हो गया प्रत्येक कोशिका तक जाएगा। प्रत्येक कोशिका में बैठल रहता है वो ये ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रत्येक कोशिका में रहता है ग्लूकोज। समझ में तो लगे? तो वहीं पर जाएगा ऑक्सीजन, जाएगा, अब उसको तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा। ध्यान से देखो, तो ध्यान से दिमाग रखो। ग्लूकोज को तोड़ देगा कौन? ऑक्सीजन। और जब तोड़ देगा तो बन जाएगा 3 गो चीज। कौन कौन? CO2, जल, अब बहुत मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी बहुत ज्यादा तैयार होता है। समझ में तो लगे? फिर वहां जल बन गया, तो जल हम लोगों के लिए उपयोगी है। एनर्जी बन गया तो एनर्जी हम लोगों के लिए उपयोगी है। उपयोगी नहीं है? एनर्जी जब नहीं रहेगा, इसे खाना वाना 2 दिन छोड़ दो, और फिर कौन कहेगा कि लड़ोगो, तो कब कि ना ना अभी ना, और फिर कहियो खा लो मुर्गा मछली पूरा बढ़िया से दबा के भर पेटा, बाहर निकलो, तब कहो कि हाँ लड़वे। तो एनर्जी ज्यादा हो गया नो। तो एनर्जी कहाँ पर मिलता है? समझ में? तो कहाँ पर मिलता है नो? कोशिका में। ऑक्सीजन जब टूटता है ग्लूकोज को, तो 3 गो चीज वहां पर बनता है। कौन कौन? CO2, जल, एनर्जी। अब CO2 हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है। तो वहां से फिर पकड़ लेगा कौन? ब्लड। फिर कहेगा कि अब जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे तू चलो, अब पकड़ लेगा तो फिर उसको जैसे जैसे गया था वैसे वैसे लेके बाहरी। इसी को कहेंगे श्वसन। समझ में आ गया तो लोग? तो श्वसन के परिभाषा अब देखो, श्वसन के परिभाषा कैसे होगा? यानी कि श्वसन वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। वे सारी क्रियाओं का, सब अभी अभी बताए थे तो कितना क्रिया हुआ है। तो वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सब खेला हो रहा है। तो श्वसन उन सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। श्वसन के बारे में तो लोग समझ में आ गया तुम? अब देखो, अब बोर्ड पर देखो, नाक, नाक के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद ट्रेकिया। तू लोग बोलो तनी, मुंह खोलो तब नु मन में ना, तब याद हो जाएगा। ये ग्रास नली के बाद ट्रेकिया, फेफड़ा, फेफड़ा के बाद हृदय, हृदय में रक्त आ गया
तो ओकरा साथे साथे ऑक्सीजनो तो है रक्त में मिल गया, फिर पूरे शरीर में चल गया, हृदय से पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर के मतलब पूरे कोने कोने, शरीर के कोने कोने चेक करना है तो ये सुई 2-4 बार धंसा के देखो, खून निकल जाएगा। तो पूरे शरीर में है ना। तो प्रत्येक कोशिका में, अब प्रत्येक कोशिका में बैठल रहता है ये बाबू साहब नियन ग्लूकोज है। अब वो जाएगा कौन? ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र हो गया, तो जाएगा वो जब ऑक्सीजन। अब इसको तोड़ेगा, कहेगा कि अब टूट जाओ है, एंजाइम के द्वारा टूट गया तो बन गया CO2 H2O और ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में रहता है? ATP के रूप में रहता है। ATP के रूप में ऊर्जा वहां पर बनता है, ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, समझना तो लगे, यानी कि लगभग 38 ATP बनाता है वहां पर। देखो अब कोशिकीय ईंधन किससे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी कि ग्लूकोज को ही हम लोगों के शरीर का डीजल या पेट्रोल बोलो। जैसे गाड़ी में जो बिना डीजल पेट्रोल डल चलेगा गाड़ी, तो हम लोग के शरीर का पेट्रोल और डीजल हो जाएगा कौन? ग्लूकोज है, ऊर्जा है ना। तो अब कोशिकीय ईंधन कहते हैं किसको? ग्लूकोज को। अब देखो ATP का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यह हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है, संचित हो जाता है। कहाँ में? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पूरे शरीर का टेस्फार्मा कहा जाता है, समझा तो लोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन तो लोग से पूछेगा कि पावर हाउस निम्नलिखित में से कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में गया नू। ऊर्जा गृह कौन है? ऊर्जा गृह, ऊर्जा के घर कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? तो कोशिका में होता है। अब देखो, अब एटीपी को कहा जाता है सार्वजनिक वाहक, जैव ऊर्जा। इतना समझ में आ गया तो लोग नो। तो अब देखो, अब श्वसन की परिभाषा आप लोगों को कैसे लिखना है, ये तो आप लोगों को समझने के लिए हो गया है, सब समझने के लिए हो गया। अब श्वसन की परिभाषा, श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिससे द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। शुरू में हम इस तरह से परिभाषा तुम लोगों को लिखवा देते तो समझ में नहीं आता, समझ में आता कि कैसे हो गया सब सम्मिलित रूप है, सब क्रिया। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित है, इन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा लास्ट में मिल गया, क्या मिल गया? देखो ऊर्जा, तो उससे बोलते हैं श्वसन। समझ में आएगा तो लोग इतना नो। तो अब हम लोग देखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, 2 का नाम है, वायवीय या ऑक्सी। और दूसरा का हो गया नो। तो दूसरा हो जाएगा दांत चिहारो दांत चिहारो, तो पीट पाट के ठीक कर देंगे बढ़िया से। दूसरा अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन, समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया तो लगे। देखो बोर्ड पे श्वसन 2 प्रकार के, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, और दूसरा अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन है। 2 का नाम हो गया। अब देखो, अब वायवीय श्वसन किसे कहते हैं और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो जब श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न हो, जब श्वसन ऑक्सीजन के ना उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन का होना चाहिए प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अब चलो कौन में? अवायवीय में, तो उसमें होना चाहिए अब्सेंट। अवायवीय में अब्सेंट मतलब क्या? उपस्थित नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हैं?
कैसे तू लोग स्कूल में जाता है तो होता है कि हाँ प्रेजेंट आ गए हैं, हो गए ना। स्कूल में जब नहीं गए हो तो होता है अब्सेंट, स्कूल में नहीं गया है अब्सेंट है, 4 दिन छुट्टी मार दी है, 4 दिन अब्सेंट है। समझ में आएगा तो लगे। तो बिना ऑक्सीजन के होगा श्वसन, बिना ऑक्सीजन के, तो उसे बोलेंगे अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। श्वसन दोनों समझ में आएगा, परिभाषा तो लगे। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न हो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। हो गया ना क्लियर। अब देखो, अब श्वसन, वायवीय श्वसन 2 चरण में पूर्ण होता है। 2 चरण में यानी कि श्वसन पूर्ण रूप से होता है, टूटता है। तो पहला कोशिका द्रव्य में, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन का पहला चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से श्वसन मतलब संपूर्ण क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। और उसके बाद अब वायवीय श्वसन एक के चरण में होता है। कोशिका द्रव्य में हो गया, काम क्लियर हो गया, क्लियर नो। अब देखो वायवीय श्वसन में, जब वायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है? वायवीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या क्या बनाता है? तो लोग पहले ही समझा दिए थे, इससे पहले ही वाला स्लाइड में। तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा बनता है। समझ में आ गया तो लोग नो। और उसके बाद अब इसमें होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में इसमें टूटता है एथेनॉल प्लस CO2। एथेनॉल का सूत्र हो गया C2H5OH। अब ये किसमें होता है? अवायवीय श्वसन किसमें होता है? तो कह दो कि सर हम लोगों में होता है। हम लोगों में होता है। ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हो जाएगा हम लोगों का श्वसन है। तो ये जीव होता है ईस्ट में होता है, उसमें बिना ऑक्सीजन के उसमें श्वसन की क्रिया होता है। इस विधि को कहते हैं कौन विधि? किन्वन विधि। अब देखो, अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर देख लो। अंतर बहुत बार पूछता है, बहुत भी यही होता है, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन। हो गया नो। तो 1 नंबर, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। हो गया ना क्लियर? पहले का। दूसरा का, वायवीय श्वसन 2 चरण में पूर्ण होता है। पहला चरण कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। जी सर, हो गया ना क्लियर? अब देखो, अवायवीय में श्वसन 1 चरण में पूर्ण हो जाता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। तो लिखना है कि अवायवीय श्वसन में संपूर्ण श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। समझ में तो लगे। अब देखो, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन के बाद ग्लूकोज जब टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? विखंडन। छोटे छोटे अणु में टूट गया तो विखंडन। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप, चाहे ग्लूकोज के विखंडन के बाद, CO2 जल और ऊर्जा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। हो गया नो। और उसमें ग्लूकोज के विखंडन के बाद क्या बनता है? एथेनॉल और CO2। एथेनॉल के सूत्र C2H5OH, ओकरो सूत्र याद कर लो। अब देखो, अब नीचे, अब वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन के बाद अधिक मात्रा में एनर्जी मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता है अधिक मात्रा में। अवायवीय में कम मात्रा में मिलता है। हो गया ना क्लियर? अब लास्ट देखो, जब ग्लूकोज का विखंडन होता है वायवीय श्वसन में तो लगभग 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। अवायवीय में 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है।
देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण देखो शॉर्टकट में लिख दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। हो गया ना। इसमें संपूर्ण चरण कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं? देखो ना, ये हो गया कोशिका, हो गया ना। बीच में हो जाता है केंद्र आके, बीच में जो पानी रहेगा पानी, तो वो करेंगे बोलेंगे कोशिका द्रव्य। हो गया ना, क्लियर है। तो देखो कहाँ थे हम लोग? हाँ, इसमें ग्लूकोज के विखंडन के फल स्वरूप CO2 H2O ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें ग्लूकोज के विखंडन के फल स्वरूप एथेनॉल प्लस CO2 प्राप्त होता है। हो गया ना। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो लोग बढ़िया से करके लिख लेना। इसमें लगभग 38 ATP प्राप्त होता है, इसमें 2 ATP प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो लगे तो जल्दी उतारो। चलो देखो, अब पौधों में श्वसन किस विधि से होता है? तो पौधों में श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन किस विधि से होता है? विसरण विधि के मतलब होता है कि कहीं से चल जाएगा श्वसन, उसका कोई फिक्स जगह नहीं होता है। एगो क्वेश्चन तो लोग था अगले वाला जैव प्रक्रम में कि विसरण के द्वारा मनु बहुकोशिकीय जीव में श्वसन क्यों नहीं हो पाता है? विसरण विधि द्वारा बताए थे तो लोग। तो विसरण के मतलब होता है कहीं से हवा चल जाएगा, कहीं से बाहर निकल जाएगा। विसरण विधि कहीं से अंदर कहीं से बाहर। हम लोगों के शरीर में कहीं से अंदर कहीं से बाहर, नाक मुंह बंद करके छोड़ दो और कहो कि ले लो विसरण विधि से, कहीं से अंदर कहीं से बाहर नहीं जाएगा ना। हम लोगों के शरीर में एक निश्चित अंग होता है। हो गया ना। तो पौधों में श्वसन विसरण विधि से होता है। हम लोगों के एक निश्चित अंग होता है, हम लोगों के शरीर में फेफड़ा होता है। श्वसन अंग कौन हो गया? फेफड़ा। तो देखो पौधों में श्वसन अंग 3 गो पत्ती से होता है, यानी कि बहुत अधिक श्वसन अंग पत्ती के द्वारा होता है। अधिकांश श्वसन अंग पत्ती से होता है। तो पत्ती में होता है छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है। तो छिद्र को बोलते हैं रंध्र, इंग्लिश में स्टोमाटा। समझ में तो लगे। तो पत्ती का श्वसन अंग हो गया स्टोमाटा। अब देखो, अब ताना कोनो पौधा हो गया और कोनो के छील दो, कोनो चीज से देखो कि पानी निकलने लगता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है ना। तो कहाँ से? इसका मतलब अपनों से दिमाग लड़ाओ कि उसमें छोटा छोटा छिद्र होगा है, तब पानी निकल गया थोड़ा थोड़ा। कैसे निकल गया? छिद्र होगा। तो वहां से अभी पौधा अपना श्वसन की क्रिया करता है। तो उस श्वसन की क्रिया को क्या बोलते हैं? वातावरण वात रंध्र। ताना का श्वसन अंग कौन हो गया? वात रंध्र। अब चल जाओ जमीन के नीचे, दिखाई नहीं देगा, नीचे दिखाई देगा सब। तो मतलब जड़, तो जड़ अपना श्वसन अंग करता है मूल रोम के द्वारा। समझ में तो लगे। अब देखो जीव जंतु में श्वसन अंग, यानी कि जीव जंतु 2 प्रकार के, एक कोशिकीय जीव और दूसरा का बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव ऐसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। हो गया क्लियर? तो अब देखो एक कोशिकीय जीव में आ गया हमारा। अब देखो एक कोशिकीय जीव में, यानी कि एक कोशिकीय जीव में श्वसन किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा। सब ऑब्जेक्टिव में तो लोग पूछेगा कि अभी अमीबा में श्वसन किस विधि के द्वारा होता है? तो विसरण विधि। पैरामीशियम में किस विधि द्वारा? तो विसरण विधि। हो गया ना। अब देखो एक कोशिकीय पौधो होता है, एक कोशिकीय पौधो पूछेगा ना कि कोशिकीय पौधा में किस विधि द्वारा होता है, तो उसमें भी हो जाएगा विसरण विधि द्वारा। हो गया ना। जिसे देखो छूट गया है, यूग्लिना, कैलेमाइडोमोनस, शैवाल, सब एक कोशिकीय पौधा हो जाएगा। तो उसमें भी विसरण विधि के द्वारा श्वसन होता है। तो देखो पहला होगा अमीबा, दूसरा पैरामीशियम। अब इस श्वसन कैसे करता है? तो इसके ऊपर एक झिल्ली होता है, इसके ऊपर है झिल्ली। हाँ, तो यानी कि कोशिका झिल्ली। तो उसका श्वसन ऊपर ही से झिल्ली से ऊपर कौन चीज का आवरण रहता है, तो वही में जाएगा बाहरी अंदर। तो कोशिका झिल्ली से उसका श्वसन की क्रिया
होता है। अब देखो अमीबा पैरामीशियम के बारे में तो लोग बताए थे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है या प्राणी संपोषित जीव है, यह अपना भोजन कुटपाद के द्वारा करता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता है। इसका आकार निश्चित होता है? निश्चित नहीं होता है। और इसका पाचन भोजन में रसधानी के द्वारा, एंजाइम के द्वारा होता है। अब पैरामीशियम के बारे में बताए थे कि यह एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संपोषित जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसको भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित भाग होता है, कोशिका मुख होता है। अब प्रचलन अंग सिलिया बोलते हैं। सब बहुत डिटेल से बताए थे, तुम लोग भी जाकर देख लेना पीछे वाला वीडियो। अब देखो, तो अब बहुकोशिकीय जीव में आ जाओ। तो बहुकोशिकीय जीव में पहला हम ले लिए मछली। मछली का श्वसन अंग कौन होता है? तो मछली में दुगो गलफाड़ा होता है, गलफाड़ा दुगो होता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? गिल्स, यानी कि उसमें होता है गिल्स। तो गिल्स ले मछली का श्वसन अंग कौन हो जाएगा? गिल्स, गिल्स। समझा तो लगे? अब देखो, तो ये तो गिल्स द्वारा हो गया। कब आने सीप हो जाएगा, झींगा हो जाएगा। ये सब अपना श्वसन अंग किसके माध्यम से करता है? तो गिल्स के माध्यम से करता है। अब आ जाओ फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा द्वारा कौन कौन जीव श्वसन करता है? तो देखो, यानी कि मेढक, पहले ले लो मेढक। तो मेढक जब जमीन पर रहेगा तो वो सांस लेगा, और उसको पानी में फेंक दो लेके समुद्र में, कि मर जाएगा, मरेगा वो। अब उसका क्रिया दोसर हो जाएगा, श्वसन अंग दोसर है। दो को भगवान दिए हैं उसको। तो जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा द्वारा सांस लेगा, श्वसन करेगा। अब पानी में जब रहेगा तो त्वचा या मुख ग्रसनी के द्वारा अपना श्वसन। ये सब ऑब्जेक्टिव में तो लोग पूछेगा। अब देखो रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया किसे कहते हैं? रेप्टिलिया वर्ग, यानी कि जौवन जीव रेंग के चलेगा तो समझ जाओ कि वो रेप्टिलिया वर्ग में सब आएगा। रेप्टिलिया वर्ग, यानी कि जितना रेप्टिलिया वर्ग में आ जाएगा सब अपना श्वसन किससे करेगा? फेफड़ा से। हाँ, अब देखो कहीं मत करो, देखो ध्यान से। यानी कि फेफड़ा में, देखो फेफड़ा में रोमन संख्या 1। तो मेढक के बारे में हो गया ना। अब रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया में सांप, कछुआ, मगरमच्छ, लिजर्ड, ये सब एगो जीव है वाला इहो एगो। तो जवन रेंग कर चलेगा, रेंग कर, तो वो अपना सांस श्वसन किसके माध्यम से करता है? तो पेट के माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से रेखा था। अब देखो एबीज वर्ग में, यानी कि दुनिया के जितना पक्षी हैं, अब कौआ, मैनी, ये सब नाम नहीं लिखेंगे। तो एबीज में सब सारे पक्षी, सारे पक्षी बोला था मोर और सब गधा। हम सारे पक्षी, सारे पक्षी उसको किस वर्ग में बोलेंगे? एबीज वर्ग में, एबीज वर्ग में। तो यानी कि सारे पक्षी अपना श्वसन किसके माध्यम से करती हैं? तो फेफड़ा के माध्यम से। अब देखो, हाँ, अब छड़िया उठाएंगे, मार बाती पीट देंगे, बस काम बन जाएगा। कौवे तार बाबू हड़े वो एबीज वर्ग में नहीं है। अब अरे बौरा हाला मत कर, देखे ना। अब देखो एबीज सारे पक्षी, तो अपनों से दिमाग लड़ाओ। हाँ, अब एबीज में सारे पक्षी आ जाएगा। तो अब सारे पक्षी अपना श्वसन अंग फेफड़ा के द्वारा करती हैं। अब समाप्त, अब पूछो मत। अब आ जाओ मैमेलिया। मैमेलिया, मैमेलिया का मतलब क्या होता है? कि जौवन जीव अपना बच्चा को दूध पिलाती हैं तो वह मैमेलिया वर्ग में आ जाएगा। अभी मत पूछना कि कौन कौन। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, जितना जीव अपना बच्चा का दूध पिलाती हैं वो सब आ जाएगा मैमेलिया वर्ग में। तो मैमेलिया वर्ग का मतलब क्या हो गया? उसका श्वसन अंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फेफड़ा। समझ में आ गया तो लोग? तो देखो साफ लिख दिए हैं कि मैमेलिया, मतलब एगो पहले लिख दिए हैं कि मनुष्य, मनुष्य नहीं होगा, यानी कि जितना जीव होगा जो अपना बच्चा को दूध पिलाएगा। तू लोग अपन समझ जाओ, अपन दिमाग लड़ाना कि मैमेलिया वर्ग में होगा कि नहीं होगा, घर अपन और तक मिलाना सब। तो जो बच्चा को दूध पिलाता है, हो गया ना क्लियर? तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से, हैं? तुम लोग भी जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। पीछे वाला भी वीडियो देखो, मैथ का वीडियो बहुत सारा बना हुआ है। हो गया ना? तो अब देखो
और कल से हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में श्वसन मतलब कैसे कैसे श्वसन पूरे शरीर में होता है। समझ में आ गया तो लगे? तो ये ऐसे तो लोग समझ में नहीं आएगा, कल बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तब तक इतना ही पर हम रोक देते हैं वीडियो को।